हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। उम्मीद करते हैं कि आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ठंडी का मजा रजाई में ले रहे होंगे। हाँ, मैं रजाई इन द सेंस में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ठंडी में एकदम कंबल ओढ़ करके, रजाई ओढ़ करके मस्त में पड़े रहते हैं। तो बात रजाई से याद आया कि क्यों ना आपको सोए सोए आज अंग्रेजी सिखाने का काम किया जाए। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था कि क्रैश कोर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज क्रैश कोर्स का पहला क्लास है और जिसमें हम आपको आर्टिकल्स का चैप्टर शुरू करेंगे। और कल मैंने आपको सिलेबस के बारे में सारा चीज चर्चा किया था, एक एक पॉइंट पे मैंने चर्चा किया था। उम्मीद करते हैं कि आपको सिलेबस पूरे बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग आर्टिकल्स की बात करेंगे, जिसमें हम लोग क्लास 1 की बात करेंगे। हम आपको पहले बता दें कि एग्जामिनेशन तक हम आपको कमिटमेंट किए हुए हैं कि एग्जामिनेशन तक हम आपकी तैयारी करवाएंगे और उम्मीद करेंगे कि हर वो एक चैप्टर को हम टच करने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम लोग पहली बात आर्टिकल्स की बात करेंगे। तो आर्टिकल्स चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको एक एक समस्या यहाँ पे जो है उसको हल करने की कोशिश करेंगे। फिर भी एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि ये फाउंडेशन बैच नहीं है, तो कुछ बातों को हम इग्नोर करते हुए चलेंगे और जो मेन बात होगी जहां से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे आसानी से, हम उसी बातों पे चर्चा करेंगे क्योंकि ये टारगेट बैच है। तो आर्टिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल्स को 2 भागों में बांटा गया है। और एक बात अगर इससे पहले हम समझने की कोशिश करें तो आर्टिकल्स में 3 शब्द आते हैं। ए आता है, एन आता है और द आता है। क्या आता है? ए आता है, एन आता है और द आता है। हाँ, ये 3 ही शब्द है आर्टिकल्स का। अगर हम इस तीनों शब्द की बात करें तो ये इसी 3 शब्द से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि आखिर ए, एन और द का प्रयोग कहाँ करना है। एक और चीज समझना है यहाँ पे कि इसी 3 शब्द का प्रयोग करके आपको 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन लाना है। और यहाँ पे एक बात और जो जानने वाली बात क्या है कि आर्टिकल्स चैप्टर को समझने से पहले हमें नाउन का ज्ञान होना जरूरी होता है, क्योंकि आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन के पहले होता है या नाउन के लिए होता है। नाउन नहीं रहने पर ज्यादातर जगह पर आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। हाँ, कुछ ऐसे शब्द हैं जो नाउन की तरह कार्य करता है, तो उस आधार पर फिर उसके पहले हम लोग आर्टिकल्स ए एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन नॉन ओरिएंटेड चैप्टर होता है ये, जब तक नॉन आपके पास हो तभी जाकर आप इस वर्ड लेटर का या वर्ड्स इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो ओनली 3 यहाँ पे 3 वर्ड है जो आप दिख रहा है, ए है, एन है और द है। इसी 3 शब्द का प्रयोग करना है आपको आर्टिकल्स के रूप में। तो अगर हम यहाँ पे आर्टिकल्स की टाइप्स की बात करें तो आर्टिकल्स का 2 टाइप्स है, जिसमें आपको इनडिफिनिट आर्टिकल्स है और दूसरा हमारा डिफिनिट आर्टिकल्स है। एक हमारा इनडिफिनिट आर्टिकल्स है और दूसरा हमारा डिफिनिट आर्टिकल्स है। अगर हम इनडिफिनिट आर्टिकल्स में बात करें तो इस शब्द में से हम ए की बात करेंगे और एन की बात करेंगे, मतलब ए और एन को हम लोग इनडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। और अगर हम द की बात करें तो द को डिफिनिट आर्टिकल्स, यह नाम से ही स्पष्ट है कि द को हम लोग क्या करेंगे, डिफिनिट आर्टिकल्स कहेंगे। द इज डिफिनिट। क्लियर हो गया होगा बात? द इज डिफिनिट और ए और एन जो है हमारा इनडिफिनिट। तो अब यहां से एक बात चीज और समझ लीजिए, इनडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। तो इस आर्टिकल्स का प्रयोग ऐसे नाउन के पहले किया जाएगा जिस नाउन के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं होती है, जिस नाउन के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, ना उसके मतलब उसकी जो क्वालिटी होती है या जो भी बातें उसकी होती है उसके बारे में हमको नहीं पता है। अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दे, अगर मैं कहूं यहाँ पे कि आई हैव अ बुक, आई हैव ए बुक, यहाँ पे मैंने कहा, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बुक हमारा क्या है, नाउन है और इस नाउन के पहले जो है आर्टिकल्स ए आया है जो एक इंडेफिनिट आर्टिकल्स है। तो यहाँ जो बुक के पहले ए आया है तो बुक से तो पता नहीं चल रहा है कि किस तरह की बुक है, कैसा बुक है, किस सब्जेक्ट का बुक है, ये आपको किसके लिए कि मतलब इस तरह से क्या कोई डिफिनिट नाउन है या नहीं, कोई सर्टेन नाउन है या नहीं, ऐसा कुछ आपको यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। तो जिसके कारण हमने यहाँ पे क्या लिया,
आपको इंडिफिनिट आर्टिकल्स किया। उसी तरह से अगर हम बात करें एन का, तो वहां पे लिख सकते हैं, एक एग्जांपल ले सकते हैं, और राधा इज एन एडवोकेट। राधा इज एन एडवोकेट। यहाँ पे राधा जो है एक एडवोकेट है, और इस एडवोकेट के पहले हमने इंडिफिनिट आर्टिकल्स एन का यूज किया है। यहाँ पे हम अगर एडवोकेट की बात करें तो एडवोकेट भी कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, इसके कई सारी बातें होती हैं इसमें। तो यहाँ एडवोकेट से कोई सर्टेन या कोई सर्टेन इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, जिसके कारण हम इसको इंडिफिनिट नॉन समझते हैं। और जब भी बात इंडिफिनिट नॉन की हो तो उस इंडिफिनिट नॉन के पहले हम लोग क्या करते हैं, इंडिफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि ये नॉन और इस नॉन के पहले हमने क्या किया, इंडिफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग किया। तो फिर से एक बार समझ लीजिए कि इंडिफिनिट आर्टिकल्स हम लोग किसे कह सकते हैं, कि ऐसा नॉन जिसके बारे में हमारे पास पूरी जानकारी नहीं हो, ऐसे नॉन को इंडिफिनिट नॉन कहते हैं। और इस इंडिफिनिट नॉन के पहले हम लोग कौन सा आर्टिकल्स लेंगे, तो इंडिफिनिट आर्टिकल्स लेंगे। और इंडिफिनिट आर्टिकल्स कौन सा होता है, तो ए और एन होता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि ए और एन का प्रयोग वैसे नॉन के पहले होगा जो नॉन इंडिफिनिट होगा, जिसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होता है। अब अगर हम द की बात करें तो द जो है नाम से ही स्पष्ट है, डिफिनिट। ऐसा नॉन जो डिफिनिट हो, जिसके बारे में हमारे पास पूरी जानकारी हो, जिसको हम जानते हो। अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल दें आपको, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय हु स्टोल माय पर्स। अब यहां पे क्या करेगा कि आपको डॉट डॉट दे देगा। चलिए यहां पे मैंने एक बात किया कि दिस इज द बॉय, ये द क्या करता है, इस बॉय के पहले आकर के ये निश्चित कर देता है, ये डिफिनिट कर देता है कि यही वो लड़का है जो स्टॉल का काम करता है, अर्थात चोरी करने का काम करता है। और चोरी करने का काम करता है, जिसके कारण ये लड़का हमारा डिफिनिट नॉन हो जाता है। मान लीजिए एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं कि मान लीजिए आप बाजार में घूम रहे हैं, कल रात आपके घर में चोरी हुआ, और जब जो आदमी चोरी किया है उसकी थोड़ी सी शक्ल आपने देखा है, और आप पक्का श्योर है कि उस लड़का को या उस व्यक्ति को जब कभी देखा जाएगा कहीं पे तो आप पहचान लेंगे। तो ठीक है, आपने उस पल का इंतजार किया, भाई कहीं कहीं नजर तो पड़ जाए कम से कम। तो जैसे ही आप मार्केट में या कहीं घूम रहे थे तो सेम शक्ल का एक आदमी आपको दिखा। तो जैसे ही आप उस आदमी को देखते हैं तो आपको लगता है कि अरे ये तो वही लड़का है जो मेरे घर में चोरी किया था। तो वहां पे आप क्या कर रहे हैं, उस लड़का के बारे में आपको पहले जानकारी है, आप उस लड़का के बारे में समझ रहे हैं कि वो लड़का कौन है। आप वो लड़का को याद कर लिए तुरंत कि अरे ये तो वही लड़का है जो मेरे घर में चोरी किया था। तो ऐसे स्थिति में ये लड़का क्या हो रहा है, आपके लिए एक डिफिनिट नॉन का काम कर रहा है। और बात जब डिफिनिट की हो तो वैसे स्थिति में आप क्या करते हैं, उसके पहले डिफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। ये बात तय है कि जब नॉन आपको पता चल जाए कि नॉन डिफिनिट है तो डिफिनिट नॉन के पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। और यही कारण है कि हमने इस नॉन के पहले आर्टिकल्स द का प्रयोग किया है। तो इंडिफिनिट और डिफिनिट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। फाउंडेशन बैच में जब आप जाएंगे तो फाउंडेशन बैच में पूरी चीजों को बढ़िया से निचोड़ से पढ़ाया जाता है, एक एक चीज पर चर्चा आराम से की जाती है। और चूंकि आप जानते हैं कि आपके पास भी बहुत ज्यादा समय है नहीं और ना इतनी बड़ी सिलेबस को इतने कम समय में तैयारी करवाया जा सकता है, तो कम से कम इतनी तो जरूर तैयारी करवा दिया जाए कि कम से कम आपके एग्जाम में आपको जो बहुत बड़ी समस्या होने वाली है वो ना हो। ठीक है, तो अब हम एक चीज आपसे बात कर रहे हैं कि अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग पहले इंडिफिनिट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, तब जाकर के हम लोग डिफिनिट आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। तो इंडिफिनिट आर्टिकल्स में आपको पता है कि ए और एन के बारे में हम लोग पढ़ना है। एक चीज आप समझिएगा कि इस ए का और इस एन का जो मीनिंग होता है वो एक होता है। इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, एक होता है। और दोनों का मीनिंग क्या है, समान है। दोनों का मीनिंग क्या है, समान है। इसका भी प्रयोग मतलब एक के अर्थ में करना है और इसका भी प्रयोग आपको एक के अर्थ में करना है। तो एक चीज आपको माइंड सेट कर लेना होगा कि जितने भी सारे शब्द हैं जो आपको मान लेते हैं कि दो शब्द हैं, वर्ड डिफरेंट है लेकिन उसकी मीनिंग क्या है, सेम है।
तो कोई भी दो शब्द जो डिफरेंट वर्ड से बना हुआ है, लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर है उसका, लेकिन उसकी मीनिंग यदि समान है तो उसके प्रयोग में अंतर पाया जाता है। आप कई सारे शब्द पे गौर कर सकते हैं। अगर मैं कुछ शब्द आपको बताऊं, जैसे ही की बात कर लीजिए और सी की बात कर लीजिए, इन दोनों वर्ड का मीनिंग सेम है, वह है, और अंतर क्या है ये आपको भली भांति पता है, इसीलिए इस बात पर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें दिस की, दिस का मतलब और इट का मतलब, दोनों का मतलब क्या है, यह होता है, और इन दोनों शब्द के प्रयोग में अंतर है। उसी तरह से और भी कई सारे शब्द हैं जिसके बारे में आपको, जैसे रीजन है, तो रीजन मतलब होता है कारण, और कॉज मतलब भी कारण होता है, इनके प्रयोग में भी अंतर है। तो ऐसे कई सारे शब्द आपको मिलेंगे जिसके मीनिंग तो समान है लेकिन प्रयोग में अंतर है, और यही अंतर को मैं आपको ए एन के साथ समझाना चाह रहा हूं कि भाई ए और एन का जो मीनिंग है वो दोनों तो समान है लेकिन प्रयोग में क्या है, अंतर है। तो उसी अंतर को हम समझेंगे कि पहला अंतर क्या है। देखिए, इस दोनों को समझने से पहले एक चीज आपको समझना पड़ेगा, जैसे वोवेल और कॉन्सोनेंट होता है, वोवेल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर, वोवेल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर, वोवेल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर। अब देखिए, आपको पता है कि इंग्लिश वर्णमाला में, इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर्स होता है। कितना लेटर्स होता है? 26 लेटर होता है। इस 26 लेटर को हम दो भाग में बांटते हैं, एक वोवेल लेटर में और एक कॉन्सोनेंट लेटर में। तो वोवेल में 5 लेटर आ जाता है, और वो 5 लेटर आपको पता होगा कि ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। इस वोवेल लेटर में ये 5 लेटर आएंगे, ए ई आई ओ यू। इसके बाद जो कॉन्सोनेंट लेटर है, इसमें ए ई आई ओ यू को छोड़ दीजिए, जो रेस्ट लेटर बच जाएंगे वो हमारा कॉन्सोनेंट लेटर हो जाएंगे। हाँ, एक बात और भी आप ध्यान रख सकते हैं कि जैसे आपका क्वेश्चन अच्छा था कि जैसे वोवेल लेटर अगर 5 होता है तो कॉन्सोनेंट लेटर तो आपको 21 हो जाता होगा, 21 होता है, ठीक है। तो 21 में आपका कहना है कि यहाँ W और Y जो है ये तो कॉन्सोनेंट नहीं है, ये तो सेमी है। तो सेमी का मतलब भी तो आपको समझना पड़ेगा कि सेमी का मतलब क्या होता है। सेमी का मतलब होता है अर्ध, मतलब आधा। तो सेमी अगर हम इसको कहते हैं, अगर सेमी हम इसको कहते हैं तो सेमी क्या हुआ, आधा। तो आधा क्या होगा, आधा इसमें वोवेल का गुण होगा, तो आधा क्या होगा, इसमें कॉन्सोनेंट का गुण होगा, लेकिन होगा तो दोनों का गुण। इसीलिए इसको हम 100% कॉन्सोनेंट नहीं कह सकते हैं और न ही 100% हम इसको वोवेल कह सकते हैं। हाँ, ये बात और है कि इस लेटर में चूंकि दोनों क्वालिटी मौजूद है, इसलिए हम इसको सेमी वोवेल या सेमी कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो आपको जो है, आप क्या कहते हैं, इसको ए और एन के यूज में W और Y को ये मानकर नहीं चला जाता है कि ये वोवेल है कि कॉन्सोनेंट, इसमें ये मानकर चला जाता है कि ये कॉन्सोनेंट होंगे, और इसलिए मान के चला जाता है कि इसका आपको रूल होगा, इसका रूल है जैसे कि आपको पता होगा कि W और Y का प्रयोग किसी भी वर्ड के अगर शुरू में होता है तो ये कॉन्सोनेंट होता है। फिर से एक बार समझ लीजिए कि इसके पहले ए और एन का प्रयोग जो करते हैं हम लोग, इसके पहले ए का प्रयोग होता है, जबकि ये सेमी वोवेल है, सेमी कॉन्सोनेंट है। तो ऐसे स्थिति में इसलिए कहा जाता है कि इस किसी भी शब्द का अगर पहला लेटर W और Y है तो वो 100% क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, और यही कारण है कि ये कॉन्सोनेंट की तरह ट्रीट करता है। इसीलिए हम लोग इसके पहले एन का प्रयोग नहीं करके ए का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए हम इसको तत्काल इसी में काउंट कर लेते हैं कि चूंकि इसका जो बिहेव है ये आपको कॉन्सोनेंट की तरह काम कर रहा है, इसीलिए हम लोग उसको 21 शामिल किए। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अब आप एक बात समझ लीजिए, अगर हम जनरल कंसेप्ट में समझे कि हम किसके पहले एन लगाएंगे, अगर हम जनरल कंसेप्ट में समझे तो सीधा सी बात समझ लीजिए, कोई भी ऐसा वर्ड, अंग्रेजी का कोई भी सिंगुलर काउंटेबल का जो वर्ड होगा, एक बात को ध्यान रखिए जरूर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये शब्द को जरूर ध्यान रखिएगा। सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। अगर कोई नाउन सिंगुलर काउंटेबल है और उस वर्ड का पहला लेटर ए ई आई ओ यू में से कोई है तो 100% आप उसके पहले क्या करेंगे, 100% आप उसके पहले क्या करेंगे, एन का यूज करेंगे। क्या करेंगे? एन का यूज करेंगे। फिर से एक बात समझिए, कोई ऐसा नाउन जो सिंगुलर काउंटेबल हो और उसका पहला लेटर ए ई आई ओ यू में से हो तो उसके पहले आपको क्या करना है, एन का यूज करना है। जैसे देखिए,
एन एक्स, एन एंट, एन ऑरेंज, एन एलिफेंट, एन एप्पल, ऑल, एग, ऐसे कई वर्ड आपको मिल जाएंगे जिसका पहला लेटर क्या होगा, ए ई आई ओ यू होगा। तो वैसे नाउन के पहले आपको क्या करना है, एन का प्रयोग करना है। और सिर्फ और एक बात ध्यान रखना है कि वो नाउन क्या होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए। आप ही जरा सोचिए कि अगर हम इसमें एस लगा दें, ये तो प्लुरल हो जाएगा। अब प्लुरल होने का मतलब हुआ कि इसकी संख्या एक से ज्यादा हो जाएगी। जब संख्या इसकी एक से ज्यादा हो जाएगी तो फिर एक कैसे ये डिनोट करेगा, तो एक तो डिनोट नहीं करेगा। तो ऐसे स्थिति में ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि आपको सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल नाउन होना चाहिए, और तब जाके आप क्या करेंगे, इसके साथ एन का यूज करेंगे। फिर से एक बार फाइनली बात समझ लीजिए कि ऐसा कोई नाउन जो सिंगुलर हो और काउंटेबल हो, और उस नाउन का पहला लेटर अगर मान लीजिए ए हो, ई हो, आई हो, ओ हो और यू हो, तो ऐसे नाउन के पहले आपको क्या करना है, एन का यूज करना है। समझ में आ रही है बात? चलिए, ये तो जनरल बात हुआ। इसी का एक और लेवल है, दूसरा लेवल में क्या करेंगे हम लोग बात, सो देख लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि ऐसा कोई नाउन भी होगा, सिंगुलर भी होगा, और नाउन का जो पहला लेटर होगा वो वोवेल नहीं होकर के कॉन्सोनेंट हो जाता है, और उसके पहले भी क्या होता है, एन का प्रयोग होता है। ये कैसे होता है, इस बात को समझिएगा कि कोई ऐसा नाउन जिसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट होगा और उसका साउंड यदि वोवेल होगा। आप ये वैसा साउंड कहां से आ गया? हाँ, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हर लेटर का अपना साउंड होता है। हर लेटर का क्या होता है, अपना साउंड होता है। जैसे आपको पता होगा कि 26 लेटर जो है इसका 44 साउंड है। कितना साउंड है? 44 साउंड है। तो 44 साउंड में अगर मान लीजिए हम वोवेल की साउंड की बात करें तो 11 साउंड इसका बनता है। तो 11 साउंड की अगर बात करें, जैसे ओ आ से लेकर के आप इसको समझ सकते हैं क्या कहते हैं उसको, औ तक, जैसे ए आई ओ औ तक समझ सकते हैं। तो औ तक को जो है हम लोग क्या कहते हैं, इसमें शामिल करते हैं। तो कोई भी ऐसा नाउन, जैसे मान लीजिए यहां पे हम आपको बता रहे हैं ऑनेस्ट मैन। देखिए मैं आपको यहां पे बता रहा हूं ऑनेस्ट मैन। तो ये जो ऑनेस्ट मैन है, तो इसका पहला लेटर क्या है, एच है। और एच जो है, लेकिन इसको पढ़ा जाता है किसमें, ओ पढ़ा जाता है इसको। यानी एच और ओ को मिल करके इसका साउंड बनता है ओ। तो अगर हम ओ की बात करेंगे तो आपको वोवेल साउंड में देख लीजिए, जैसे ओ हो गया, आ हो गया, हर्षी हो गया, दीर्घी हो गया, हर्षु हो गया, दुर्गु हो गया, और री हो गया, ए हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, औ हो गया। तो ये जो मतलब लेटर है, इसी को हम लोग साउंड कहते हैं। और ये साउंड किसका है, तो वोवेल लेटर का। तो ये साउंड अगर यहाँ मैच कर रहा है तो 100% आपको क्या करना होगा, जानते हैं, आपको यहाँ पे एन का यूज करना होगा। एक और चीज देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ऑनरेबल मिनिस्टर। मान लीजिए ऑनरेबल मिनिस्टर यहाँ पे कहते हैं, तो यहां भी जो एच का साउंड बन रहा है वो बन रहा है आपको वोवेल साउंड बन रहा है। और चूंकि वोवेल साउंड है तो यहाँ लेटर का ध्यान में ना रखते हुए हमें एन का यूज करना होगा। और एक चीज समझिएगा, अगर हम यहाँ पे कह दे आपको MLA, यहाँ पे कह दे SDU, यहाँ पे कह दे आपको LP स्कूल, यहाँ पे देख लीजिए इसका पहला लेटर M जो कॉन्सोनेंट है, S जो कॉन्सोनेंट है, L जो कॉन्सोनेंट है। लेकिन जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हम पढ़ते हैं MLA, M पढ़ते हैं, तो ए आता है इसका उच्चारण। तो ए जो है ये क्या है, वोवेल है। इस वोवेल होने के कारण जो है इसके पहले आपको क्या करना पड़ता है, एन का यूज करना पड़ता है। ये भी जो उसका उच्चारण बन रहा है SDO, यहां भी चूंकि इसका उच्चारण जो है वोवेल है, इसीलिए हम लोग इसके साथ एन का यूज करेंगे। यहाँ पे जो है एल बन रहा है, इसका साउंड एल, तो ए के कारण यहाँ भी जो उच्चारण इसका बन रहा है वो वोवेल बन रहा है, और इसीलिए इसके पहले हम लोग एन का यूज करते हैं। इस बात को फिर आप गौर से सुन लीजिए कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका पहला लेटर यदि वोवेल हो और उसका साउंड भी यदि वोवेल हो, तो ऐसे नाउन के पहले आपको क्या करना है, एन का यूज करना है। और दूसरा इसका रूल समझिए, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन उसका पहला लेटर यदि मान लीजिए कॉन्सोनेंट है
लेकिन उच्चारण उसका वोवेल है। चूंकि उच्चारण वोवेल है इसीलिए हम लोग इसके पहले क्या करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। तो एक बात यहाँ पे आपके दिमाग में चल रहा होगा, इसका मतलब ये हुआ कि हमको लेटर से ज्यादा साउंड पे फोकस करना पड़ेगा। हाँ, यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं कि अगर हम बात करें कि लेटर चाहे अगर ओवरऑल अगर हम बात समझे तो कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, नो प्रॉब्लम, नो इशू। आपको ध्यान क्या रखना है, साउंड। यदि साउंड उसका वोवेल बन रहा है तो आपको एन का यूज करना है, और उसका साउंड यदि कॉन्सोनेंट बन रहा है तो उसके पहले ए का यूज करना है, और लेटर चाहे कुछ भी हो। अब देखिए, हम अगर वोवेल की बात अभी समझे तो कॉन्सोनेंट अपने आप समझ में आ गया। चलिए हम आपको कुछ एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमें नहीं लगता है कि कॉन्सोनेंट वाला हमको समझाने की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आप उसी से समझ गए होंगे कि इसको कैसे क्लियर करना है। यहां पे हम आपको कुछ नाउन दे रहे हैं, जैसे देखिए बॉय हो गया, जैसे देखिए आवर हो गया, जैसे देखिए 1 रुपी हो गया, और नोट हो गया, 1 रुपी नोट हो गया। जैसे यहां पे देखिए यूनिक साइट हो गया, यहां पे देख लीजिए ऑनेस्ट स्टूडेंट कर दीजिए, यहां पे ऑनेस्ट स्टूडेंट कर दीजिए यहां पे। उसके बाद जो है बीए कर दीजिए, उसके बाद जो है एसडीएम कर दीजिए। उसके बाद जो है, पहले इसको देख लेते हैं, यहाँ बॉय है तो बॉय का पहला लेटर क्या है, बी। अब बी मतलब बॉय, बॉ आ रहा है, बॉ साउंड आ रहा है। आपको कुछ नहीं सोचना है, क्या करेंगे आप बताइए। यहाँ पे आप ए लगा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे आवर प्रत्यय, आर प्रत्यय है, तो आ जो प्रत्यय है तो ये आ उच्चारण दे रहा है। आपको क्या कुछ सोचना है तो बताइए। कुछ नहीं सोचना है, आप साउंड चेक करेंगे, खाली सिर्फ साउंड चेकना है आपको, साउंड चेक करना है। तो साउंड जैसे ही मैंने चेक किया तो ये वोवेल साउंड दे रहा है, कुछ नहीं सोचना है, एन का यूज कर देना है। यहाँ पे देखिए वन कैसे लिखते हैं, वन वो लिखते हैं। ये वो क्या बन रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड बन रहा है, कुछ नहीं सोचना है, भले ही और लिखा है इसे कोई मतलब नहीं है, आपको ए का यूज कर देना है। यूनिक है, यहाँ यू वोवेल है, लेकिन अगर हम बात करें इसके साउंड का तो यो आता है, यूनिक यो ध्रुव का लिखा जाता है यो, तो यो होने के कारण यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे ऑनेस्ट की बात करें, ऑनेस्ट स्टूडेंट की, तो यहाँ एच और ओ मिलकर के ओ बन जाता है, और इस ओ उच्चारण चूंकि वोवेल है इसी कारण से हम यहाँ पे क्या करेंगे, एन का यूज करेंगे। यहाँ बीए की बात करेंगे तो बीए आपको कॉन्सोनेंट लेटर भी है, इसका साउंडो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। एसडीएम की बात करेंगे तो एस भले ही कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब इसके साउंड की हम बात करते हैं तो साउंड हमारा क्या बनता है, साउंड हमारा वोवेल बनता है, और इसीलिए जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, एन का यूज करेंगे। तो हमें लगता है कि आपको ए और एन के बारे में समझ में आ गया होगा कि हम ए और एन का प्रयोग कहाँ करेंगे। फाइनली आप इतना समझिए कि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला लेटर यदि वोवेल है और उसका साउंड वोवेल है तो हम उसके पहले एन का यूज करेंगे। किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला लेटर यदि कॉन्सोनेंट है और उसका साउंड यदि कॉन्सोनेंट है तो हम उसके पहले ए का यूज करेंगे। हमें हर हाल में साउंड चेक करना है, साउंड वोवेल एन का यूज करना है, साउंड कॉन्सोनेंट आपको ए का यूज करना है। लेकिन एक बात का खाली ध्यान रखना है कि नाउन हमारा सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए, तभी जाकर के हम ए और एन के यूज करेंगे। इसके अलावा हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। कल जब पुनः हम आपसे मिलेंगे तो हम इस पे और डिटेल चर्चा करेंगे। ए एन का हम कुछ टेस्ट लेंगे, कुछ प्रैक्टिस सेट देंगे आपको बनाने के लिए, आप बनाएंगे भी और हम आपको समझाएंगे भी, और तब जाके फिर हम लोग दो पे चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करिए ही, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको अगले क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप जरूर मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी कमेंट से हम जब कमेंट देखेंगे और आपकी कमेंट हमारे लिए उपयोगी होगा तो हम 100% उस पर काम करेंगे और आपको अच्छा से अच्छा वीडियो देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नाइस टू सी यू ऑल एंड सी यू टुमारो।